अगर आपको भी किसी का नया राशन कार्ड बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऑफलाइन फॉर्म तैयार करना होता है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइप का आपको 2 पेज का ऑफलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएगा और ये फॉर्म आपको कंप्लीट करके इस पर आपके सचिव सरपंच के साइन करवाने हैं। इसके साथ आपकी एनओसी, उसके साथ में आधार कार्ड और अदर जो भी प्रूफ है वो सारे यहाँ पर लगाने होते हैं। उसके बाद में इसकी एक पीडीएफ बनानी है और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ई मित्र के डैशबोर्ड पर आना है। तो इसका पूरा पीडीएफ हमने कंप्लीट तैयार कर रखा है। ई मित्र के डैशबोर्ड में आपको सर्विसेज में आना है। यहाँ पर आपको अवेल सर्विस में यूटिलिटी में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है राशन। उसके बाद में यहाँ पर आप थोड़ा सा बैक करेंगे। यहाँ पर आप राशन जैसे ही लिखेंगे आपको फॉर्म 1 देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो नया राशन कार्ड बनाने के लिए ये वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च करे पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट पर यस करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले आपको अपना जो ऑफिस है वो सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ऑफिस लगता है वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको बेसिक सी डिटेल भरनी है। राशन कार्ड नंबर खाली रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी ग्राम पंचायत भरनी है। ऑफिस आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे आप अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे उसमें अवेलेबल जितने भी गांव हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको उनमें से आपका जो भी गांव लगता है पंचायत के अंडर में वो चयन करना है। इसके बाद में हिंदी में यहाँ पर आपको नाम लिखना है। जो भी आवेदक है उसका एक आपको फॉर्म रसीद तैयार करनी है। तो यहाँ पर उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में उसके पिता का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है मैं आपके साथ में लाइव शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अगर आप एक ई मित्र संचालक हैं तो। बाकी आपको राशन कार्ड से जुड़ी कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा यहाँ पर मकान नंबर और जो इलाका है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप देखें तो हमारे जो एरिया के जो पिन कोड हैं वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो आपके जो भी पिन कोड लगते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद में जो मोबाइल नंबर है कस्टमर के वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जैसे आप ये सारी डिटेल फिलअप करते हैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो फॉर्म बनाया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आप देखें तो हिंदी में नाम लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश में यहाँ पर नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर जो भी नाम है उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में आपको लिख लेनी है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देखें तो इनका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग है तो आप लिख सकते हैं। बाकी अगर सेम है तो इस वाले चेकबॉक्स को राइट कर देंगे। यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में रेसिडेंट टाइप में इनके स्वयं का मकान है वो हम यहाँ दर्ज कर देंगे। कितने साल से रह रहे हैं तो इनकी एज के हिसाब से यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। ये जन्म से यहीं रह रहे हैं तो इनकी एज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में कितने साल हो रहे हैं वो यहाँ पर भर देंगे और मंथ भी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। यहाँ पर काम क्या करते हैं तो यहाँ पर ये लेडीज़ है और गृहिणी है तो हम यहाँ पर गृहिणी का जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। उसके बाद में अगर उनके गैस कनेक्शन है तो यस, अन्यथा आप नो कनेक्शन कर देंगे। है तो आप यहाँ पर उसके नंबर सब कुछ आप लिख सकते हैं, कौन सी कंपनी का है वो सारा। उसके बाद में उनका जो एनुअल जो इनकम है वो लिखेंगे। इसके साथ में उनके बैंक अकाउंट का आप डिटेल भरेंगे। सबसे पहले आपको बैंक का चयन करना है कि उनका अकाउंट कौन से बैंक में है। तो जो भी बैंक है वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ से आपको IFSC कोड जो है उस बैंक का वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे। बैंक की डायरी में आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो IFSC कोड है उसकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी और जो भी आपको सही लगे, जो भी आपके लिए परफेक्ट हो वो वाला IFSC कोड आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अगर बैंक डायरी नहीं है तो भी यहाँ पर ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है, आप कंपल्सरी आपका नहीं है। यहाँ पर आप जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जैसे ही आप अपने जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर हमारे जो बैंक अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है मेंबर्स का। तो सबसे पहले जो मुखिया है उसको हम एडिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हिंदी में ही नाम लिखा हुआ है। तो अब इनका पिता का नाम, माता का नाम, हस्बैंड नेम सब कुछ यहाँ पर फिलअप करना है। एक साइड आपको हिंदी में लिखना है, सेकंड साइड आपको इंग्लिश में लिखना है। तो इस तरह से आपको ये सारी जो जानकारी है वो सही से फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो जल्दी से हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। आप भी अपने हिसाब से जो जानकारी है
वो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो हम हिंदी वाले पहले लिख रहे हैं और इंग्लिश वाले एक साथ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो आपको जेंडर चूज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। हस्बैंड का नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में जेंडर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप वापस से थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखें तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको आगे फॉर्म में आधार नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो UID नंबर यहाँ पर आपको आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद में आप देखें आपके 12 डिजिट के जो आधार नंबर है वो आप दर्ज करेंगे। रिलेशनशिप आप देखें तो स्वयं हमने कर रखा है, अपडेट कर देंगे। तो ये मेंबर हमारा अपडेट हो चुका है। अब न्यू मेंबर को ऐड करने के लिए ऐड न्यू मेंबर पर जाएंगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी हम दोहराने वाले हैं। मतलब कि सबसे पहले हिंदी में उसका नाम, वापस इंग्लिश में नाम, मदर नेम और उसका फादर नेम, और अगर हस्बैंड वाइफ है, विवाहित है, तो उसके वाइफ का नेम सपोज नेम में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखनी होती है। तो ये जल्दी से हम लिख देते हैं। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको राशन कार्ड में कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर हमारे वीडियो को आप ज़रूर आगे बढ़ाएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि ऐसा और भी कंटेंट आपके साथ में शेयर करें तो वो आपको मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो सारी जानकारी है वो जल्दी से यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है वो हमें आधार के हिसाब से फिलअप करनी। पहले के टाइम में जो राशन कार्ड बने थे उसमें आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, मतलब नाम स्पेलिंग को लेकर और जो जन्म दिनांक है उसको लेकर काफ़ी अंदाजे से वो राशन कार्ड बन गए थे। पर अब आप जो भी बनाते हैं वो आपको काफ़ी ध्यान रख कर बनाना चाहिए, ताकि आगे जो कस्टमर है उसको समस्या नहीं आए। तो रिलेशन बताने के बाद हमारे मेंबर ऐड हो चुके हैं। मेंबर ऐड होने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो मुखिया है उसके अपलोड करने होते हैं। तो फ़ोटो आपका 10 से 20 KB के बीच में और सिग्नेचर आपका 20 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये हमने पहले स्कैन करके कंप्लीट रख रखा है। तो हम इसे JPG फॉर्मेट में बना रखा है और इसे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमें थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पर हम अपलोड में जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म का पूरा यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम ये फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, तो फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद में इसका पूरा जो स्कैन कॉपी है वो हमने तैयार कर रखा था। इसकी जो साइज़ है वो आपको काफ़ी कम रखनी होती है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप इसमें ज़्यादा साइज़ आपकी हो जाती है तो उसे आप कम कर सकते हैं और उसके बाद में इसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में इसका जो एक और फॉर्म है उसी को हम वापस एफिडेविट में भी जिसमें हमने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक ही PDF में बना रखे हैं, तो हम उसे भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर हमारा ये सेव कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमें यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर हमें वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। सेंड करने से पहले एक बार इसका प्रीव्यू हमें देख लेना है राशन कार्ड का आफ्टर करेक्शन में। और यहाँ पर जो मेंबर है वो सारे सही शो हो रहे हैं, नाम, एड्रेस, सब कुछ आपको सही चेक कर लेना है। जब आपको लगे हाँ सारी चीज़ें सही है, उसके बाद में ही इसे जो प्रोसेस है उस पर आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर आपका सब कुछ करेक्ट है, तो यहाँ पर जनरेट टोकन एंड सेंड प्रोसेस पर हम भेज देंगे। हमारा टोकन कम्प्लीटली ओके हो चुका है। हमारा राशन कार्ड आगे वेरीफाई के लिए चला गया है। आपको फिर मास्टर पर आना है, ऑल एप्लीकेशन डिटेल में आना है। यहाँ पर आपको न्यू राशन कार्ड वाले ऑप्शन को करना है। उसके बाद में सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आगे प्रोसेस के लिए गया है या फिर नहीं। यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है, मतलब हमारा प्रोसेस के लिए चला गया है। तो इस तरह से आप भी किसी के न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।